Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So finally, we are back again over here with the day 2 of the Inexorable 2.0 free course for MCA CET 2026. इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज डायरेक्शन सेंस. सो डायरेक्शन सेंस इज वन ऑफ अ वेरी easy टॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं. ओके, इट कैन बी कॉल्ड एज एन easy टॉपिक, बट अगर आपको कंसेप्ट्स सही तरीके से पता है तो ही. ओके, इफ एंड ऑल यू मिस आउट विद द कंसेप्ट्स तो यहाँ पे डिफिकल्ट भी बन सकता है. सो चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप इस टॉपिक के साथ में डील आउट कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा. उसी के साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. तो डायरेक्शन सेंस में सिंपल तौर पर हमको यहाँ पे दो चीज़ों से एक यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए. एक है डायरेक्शन, दूसरा है डिस्टेंस. ओके, सो डायरेक्शन में हमको सबसे पहले डायरेक्शन को समझने की जरूरत है. डायरेक्शंस आप सभी लोगों को पता ही होंगे. बेसिक डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, सो टुवर्ड्स योर राइट आपका ईस्ट होता है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट आपका वेस्ट है, टॉप में हमारे पास में नॉर्थ है और साउथ हमारे पास में बॉटम पे है. ओके, इनके बीच में हमारे पास में कुछ और भी डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि जिन जो 45 डिग्री एंगल्स पे प्लेस्ड होते हैं. उनके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट. तो ये हमारे पास में ये हमारे सभी के सभी डायरेक्शंस हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. ओके, बिकॉज इसी बेस पे पूरा पूरा क्वेश्चन हमको करना है. ओके, तो डायरेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज पूरे क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड होंगे. और अगर आपको डायरेक्शन सही तरीके से समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब देखिए, जब भी डायरेक्शन सेंस का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हमको कॉमनली देखने के लिए मिलती है कि एक कोई लेट सपोज देयर इज एन पर्सन, कोई भी एक पर्सन है, वो स्ट्रेट वॉक कर रहा है, फिर उसने राइट टर्न लिया है, फिर वो कहीं और पे वॉक कर रहा है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है. तो ये जो राइट टर्न लेफ्ट टर्न है, ये किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी राइट टर्न कहा जाता है, अब आपको क्लॉक तो पता ही होगा, आप सभी लोगों को क्लॉक तो पता है. अब क्लॉक में हमारे पास में जो मूवमेंट ऑफ द आर्म्स ऑफ द क्लॉक है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट, ये बात भी सभी लोगों को पता होगी, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे जब भी हम कह रहे हैं कि राइट साइड, ओके, राइट टर्न के बारे में जब भी हम कहते हैं, व्हेनेवर वी कॉल फॉर राइट टर्न, दैट मीन्स कि वी हैव टू गो क्लॉकवाइज. ओके, और जब भी हम लेफ्ट टर्न के बारे में कहते हैं तो वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज. ओके, जैसे कि देखो, स्ट्रेट अपवर्ड्स अगर कोई मूव कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेट अपवर्ड्स, तो इसका राइट कहाँ पे होगा? राइट यहाँ पे इस साइड पे होगा, दिस इज गोइंग टू बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और लेफ्ट कहाँ पे होगा? इस साइड में होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट है. अगर समझो कोई साउथ में वॉक कर रहा है, ठीक है, साउथ में वॉक कर रहा है और राइट चाहिए, तो राइट में हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ पे? ये है, दिस इज गोइंग टू बी योर राइट. और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज गोइंग टू योर लेफ्ट. ओके, अगर कोई टूवर्ड्स द ईस्ट वॉक कर रहा है, ओके, कोई टूवर्ड्स द ईस्ट वॉक कर रहा है और अब राइट बोला है, तो राइट कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स द बॉटम, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर है. सो दिस विल बिकम द राइट एंड द लेफ्ट. अगर कोई टुवर्ड्स द वेस्ट वॉक कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से ऊपर जाएगा, दैट मीन्स दैट विल बिकम अ राइट, और उसके एंटी क्लॉकवाइज हमारा लेफ्ट है. ओके, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज जब भी आपके पास में टर्न्स के बारे में बात आती है. ओके, और देखो एक चीज और समझ लेना कि जब भी टर्न्स के बारे में हम बात करें, अनटिल अनलेस स्पेसिफाई नहीं किया गया है एक 45 डिग्री का टर्न है या फिर कोई स्पेसिफिक एंगल का टर्न है, तब तक हम यहाँ पे 90 डिग्री को ही प्राइमरीली कंसीडर करेंगे. ओके, वेरी क्लियर टू दैट एज वेल. तो ये दो कंसेप्ट हैं जिनको आपको बहुत ही सही तरीके से समझना है. एक है पहला तो डायरेक्शंस. आपको डायरेक्शंस का पूरा आइडिया होना चाहिए कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लाई करता है. डायरेक्शंस अगर आपको पता हो गए तो उसके बाद में टर्न्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टॉपिक में. एंड आफ्टर दैट एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, शॉर्टेस्ट पाथ कहें या फिर इसको एयर डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं. ओके, शॉर्टेस्ट पाथ और एयर डिस्टेंस, तो एयर डिस्टेंस का भी मीनिंग सेम होता है. तो इसमें हम यूज़ करते हैं नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने बचपन में पढ़ाई होगा. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर हमारे पास में ट्राइंगल है, ओके, एंड दैट ट्राइंगल इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज अ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर. ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर पाइथागोरस थ्योरम. राइट है. ओके, ये बात भी क्लियर है आप सभी लोगों को. अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूजुअल केसेस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए
यूज़ किया जाता है। जब भी लेट्स सपोज अगर हमारे पास में कोई पर्सन नॉर्थ में गया, फिर वहाँ से राइट टर्न लिया, फिर उसने उसके बाद में लेफ़्ट टर्न लिया, फिर उसके बाद में कहीं पे वो फिर से लेफ़्ट में गया, तो अब पूछा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम नथिंग बट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तभी जाके हमको यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स मूव अहेड और कुछ क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस ओवर हियर। ओके पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारे पास में, इफ आई स्टैंड ऑन माई हेड विथ माई फेस पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथवर्ड्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक पर्सन है भाई, वो उल्टा खड़ा हो गया है। ओके स्टैंड ऑन माई हेड बोल दिया है, ओके उल्टा खड़ा एंड पॉइंटिंग एंड माई फेस पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथवर्ड, मतलब कि साउथवर्ड्स में देख रहा है। ओके ठीक है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन विल माई राइट हैंड बी। तो पूछा है अगर उल्टा खड़ा हो गया है तो उसका राइट हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले हम सीधे में समझ लेते हैं। ठीक है, सीधे में अगर वो खड़ा है ओके तो उसका राइट हैंड पहली बात ही कहाँ पे होगा, विच वन विल बी द राइट हैंड। ओके और फेसिंग टूवर्ड्स साउथ है वो। ओके फेसिंग टूवर्ड्स साउथ अगर है वो तो उसका राइट हैंड कहाँ पे होगा। अगर मैं फेस कर रहा हूँ साउथ की तरफ तो मेरा राइट हैंड कहाँ पे होगा, दिस इज गोइंग टू बी माई राइट हैंड, राइट है, ये राइट हैंड हमारा होगा। अब अगर ये पर्सन उल्टा हो गया है, इफ दिस पर्सन हैज गॉट इन्वर्टेड, पूरी तरीके से ये पर्सन इन्वर्ट हो गया है। ओके ये पर्सन पूरी तरीके से अगर यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है समथिंग ऑफ दिस ऑर्डर, तो फिर इस केस में इसका राइट कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, इस केस में इसका राइट पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे टूवर्ड्स द ईस्ट। एब्सोल्युटली राइट, ईस्ट साइड में पॉइंट कर रहा होगा ना ये। ओके इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द ईस्ट, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलता है हमको, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बिकम अवर राइट आंसर। ओके राइट है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखो जब भी इन्वर्टेड पोजीशन में कोई चीज हो तो उसमें सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेट पोजीशन में समझने की कोशिश करो। एक बार स्ट्रेट में आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में इन्वर्टेड में तो समझ में आ ही जाएगा आपको। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बोला गया है संजय ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू पॉइंट वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स। ओके एक पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स से वाई के बीच में डिस्टेंस हमारे पास में जो है दैट इज ऑफ 80 मीटर्स। तो 80 मीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ पे। ओके ठीक है, अब ही टर्न राइट एंड वॉकड 50 मीटर्स ओके फ्रॉम पॉइंट एक्स टू, ओके यहाँ पे वाई पे पहुंचा और इसमें राइट टर्न लिया है। राइट टर्न लेके कितना गया है ये 50 मीटर्स, तो 50 मीटर्स यहाँ पे वॉक किया। ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉकड 70 मीटर, राइट अगेन मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 70 मीटर्स। ठीक है 70 मीटर्स। फाइनली ही टर्न, ओके एक मिनट, संजय ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू पॉइंट वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ बराबर सही कर रहे हैं। ओके फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉकड 50 मीटर्स। अब बोल रहा है यहाँ पे राइट टर्न लिया और 50 मीटर्स वॉक किया। ओके 50 मीटर्स वॉक किया दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा हमारा, राइट है ना, ये भी 50 ही होगा। तो अगर ये भी 50 हमारा तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो भाई x था, ये टोटल हमारे पास में 70 था, तो ये 70 तो ये भी 70, ये 70 तो बचा कितना 10 बचा हमारे पास में। तो दिस डिस्टेंस दैट इज रिमेनिंग ओवर हियर इज नथिंग बट द 10 मीटर्स डिस्टेंस। ओके क्लियर है ये बात भी। ओके इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये भी। ओके मूविंग अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, सिटी x इज 200 माइल्स ईस्ट ऑफ सिटी y। तो हमारे पास में एक सिटी y है, उससे 200 माइल्स ईस्ट में हमारे पास में सिटी x है। ओके बोला है सिटी z इज 150 माइल्स नॉर्थ ऑफ सिटी y। तो सिटी y के 150 माइल्स नॉर्थ में ओके z है। और इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सिटी x एंड z। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना। ओके ठीक है बता सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बता सकते हैं इसको। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वी नीड दिस हाइपोटेनियस, राइट। तो इस हाइपोटेनियस का अगर हमको वैल्यू चाहिए दैट इज गोइंग टू 150 का स्क्वायर। तो 150 का स्क्वायर हमको पता है 22500 हो जाएगा, और 200 का स्क्वायर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 40,000, राइट। इनको ऐड कर देते हैं, ऐड अगर हम करते हैं दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 5 2 एंड 62500। अब 62500 अगर हमारे पास में है दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, ओके यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच। ओके इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा
250, right? Because 625 का स्क्वायर रूट इज 25 और डबल जीरो का स्क्वायर रूट इज अ 0, तो 250 हमको यहाँ पे मिल रहा है. दैट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी व्हाट? 250. Okay, so 250 miles is the right answer to this question. Moving ahead to the next question. देखिए अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि Z is 45 मीटर्स साउथ ऑफ पीज हाउस. तो P कहीं पे है, उसके 45 मीटर्स साउथ में Z है. ओके अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अब Z और P को हम रिलेट करें तो Z और P वाले क्लूज के साथ में हम डील करना स्टार्ट करते हैं. ओके अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्लू हमारा Z से Q की बात करें, वेस्ट ऑफ Z पे हमारे पास में 30 मीटर्स कौन है? Q है. ठीक है अब यहाँ पे इसके बाद में क्या है हमारे पास में? एम्स हाउस इज 50 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पीज हाउस. तो P के नॉर्थ में ओके 50 मीटर्स नॉर्थ में M का हाउस है. ओके ठीक है तो ये भी हो गया. H हाउस इज 30 मीटर्स वेस्ट ऑफ M हाउस. तो H का हाउस जो है वो 30 मीटर्स वेस्ट है H. ठीक है दैट मीन्स कि ये और ये सेम है हमारे पास में. ओके J हाउस इज 50 मीटर्स साउथ ऑफ H हाउस. तो H के 50 मीटर साउथ में J का हाउस है. अच्छा 50 है दैट मीन्स कि ये और ये तो सेम हो गया और ये डिस्टेंस भी हमारे पास में मिल जाएगा. दिस इज 30 तो ये भी 30 हो जाएगा हमारे पास में. तो पूछा क्या है? इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज J's हाउस विथ रेफरेंस टू Q हाउस. तो Q के हाउस के रेफरेंस में J कहाँ पे? J इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन और डिस्टेंस कितना? 45. तो ये भी 45 होता है हमारे पास में. तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ओके वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कुणाल्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ अ कॉफ़ी शॉप. देयर इज अ पार्क टू द ईस्ट ऑफ द कॉफ़ी शॉप. ठीक है बोला जाए कुणाल का हाउस जो है साउथ ऑफ कॉफ़ी शॉप. तो कॉफ़ी शॉप हमारे पास में है. ओके तो कॉफ़ी शॉप कुणाल का जो हाउस है दैट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कॉफ़ी शॉप. तो कॉफ़ी शॉप के साउथ में है. ओके यहाँ पे हाउस है हमारा. ठीक है देयर इज अ पार्क टू द ईस्ट ऑफ द कॉफ़ी शॉप. तो कॉफ़ी शॉप के ईस्ट में हमारे पास में एक पार्क है. ठीक है ओके ये कह दिया. इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम द पार्क इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द कॉफ़ी शॉप फ्रॉम कुणाल्स हाउस. ओके क्या बोला जा रहा है? इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम द पार्क ओके इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द कॉफ़ी शॉप फ्रॉम कुणाल्स हाउस. तो कॉफ़ी शॉप और कुणाल के हाउस में जो ये डिस्टेंस है अगर ये x है तो ये भी x है हमारे पास में और ये मार्केट है. अब किस डायरेक्शन में बताया नहीं है. ओके इन विच डायरेक्शन इज़ द मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉफ़ी शॉप. अच्छा ठीक है एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं. तो यहाँ पे मार्केट हम कह सकते हैं, मार्केट यहाँ पे और ये डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पे. ओके इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम द पार्क ओके इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द कॉफ़ी शॉप फ्रॉम द कुणाल्स हाउस. तो ये हमारे पास में मिल गया. तो विच डायरेक्शन में हमारे पास में इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू द कॉफ़ी शॉप. तो मार्केट कौन से डायरेक्शन में है यहाँ पे? मार्केट इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन. ठीक है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ओके वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ जेड पॉइंट एंड मूव्स 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द साउथ. ठीक है जेड से शुरू कर रहा है, 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द साउथ गया. ही टर्न्स राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव्स 5 किलोमीटर्स. ओके ठीक है 5 किलोमीटर्स यहाँ पे गया एंड टर्न्स राइट, वापस से राइट टर्न ले रहा है दैट मीन्स कि अपवर्ड्स है एंड मूव्स 3 किलोमीटर्स. ठीक है 3 किलोमीटर्स अपवर्ड्स गया यहाँ पे. देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 1 किलोमीटर. अच्छा राइट टर्न ले रहा है दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 1 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया है. ठीक है ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 4 किलोमीटर. लेफ्ट टर्न ले रहा है दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा ये. ओके मूव्स 4 किलोमीटर्स. ठीक है 4 किलोमीटर्स ऊपर मूव किया यहाँ पे ये. ओके 4 किलोमीटर. तो ये देखो ये 3 है ये 4 है तो 7 हो गया राइट में. दैट मीन्स कि ये हमारे पास अलाइंड हो गए हैं. ओके ठीक है अब क्या पूछा जा रहा है देखते हैं यहाँ पे. एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स पॉइंट एक्स पूछा है, ये पहुँच गया. ठीक है हाउ मच एंड एट विच डायरेक्शन डज ही नीड टू मूव नाउ टू मूव रीच टू द पॉइंट जेड. ओके तो पॉइंट Z पहुंचने के लिए अगर इसको मूव करना है तो कितना मूव करना पड़ेगा? देखो ये 1 है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 1 होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे ये 1 है तो ये हमारे पास में 4 होगा. अगर ये हमारे पास में 4 है तो ये कितना 4 यहाँ पे किलोमीटर्स मूव करना पड़ेगा. एंड डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे? ईस्ट. तो 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट वॉक करना पड़ेगा. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ओके वेरी क्लियर टू दिस एवरीवन. ओके वेरी क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट.
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास में। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, ओके, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम लीव आउट कर रहे हैं आपके लिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस टू अस, ओके। आप पूछ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए अपलोड कर देंगे। एंड उसी साथ में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।